नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निमर पड़ी। आज पहुंचे बनी भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस से गरखा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी से मुख्य विचारधारा पे चर्चा करें और गरखा के विकसित खातिर हमेशा चिंतित रहनी एहू पर भी चर्चा हुई। ए बार के का उम्मीद बा और का विश्वास बा और पार्टी के तमाम मुद्दा के सवाल बा और बिहार परिवर्तन के लेकर एहू पर भी बहुत ज्यादा सवाल बा। जनता जनार्दन से अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, हमार नाम सुरेंद्र राम बा। हम गरखा विधानसभा के एक छोटा सा अदना सा जनता के सेवक बानी। गरखा विधानसभा में लगातार हम जनता के बीच में रह के जनता के सेवा करतानी। अच्छा, एक अहम सवाल बा, जब गरखा विधानसभा क्षेत्र से रहो, जब चुनाव लड़नी 35 वर्षों से गरखा में जो विकास के दावा रहे वो कुछ ना दिखा, लेकिन 5 वर्षों में जो विकास क के दिखनी है जनता के विश्वास के साथ जुड़ के का लागता इस बार भी जो बहाव बा जनता साथ में बा। एकदम बिल्कुल जनता के हमनी के काम के आधार पर, व्यवहार के आधार पर जनता के हमनी के दिल में बानी, जनता के विश्वास में बानी, जनता के आस में बानी, जनता के बीच में हमनी के रह के काम करतानी। तो ऐसे जनता के हमरा पर पूरी विश्वास बा। ऐसे जनता चाह रहल बा कि अब की सुरेंद्र राम भी, जबकि केंद्र ना ई बिहार में जिस सरकार के परिवर्तन हो रहल बा आ तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहल बाड़न, तो वो में गरखा के बड़ योगदान होके के चाहिए। लोग चाह रहल बा कि पुनः गरखा विधानसभा से सुरेंद्र राम के जिता के भारी बहुमत से भेजल जाओ। अच्छा, 17 महीने के सरकार में मंत्री रहनी, तमाम योजना जनबा बिहार के लोग के देवे के काम करनी। आज तक ले नीतीश कुमार नौकरी के नाम पे बात नहीं करते थे, लेकिन जब तेजस्वी जी की सरकार आया तो तमाम योजनाएं गरीब गुरबे परिवार को, तमाम रोजगार बिहार के लोगों को मिला। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आदरणीय तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, जनता का कमाई की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्तमान की जो सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। जब आदरणीय तेजस्वी बाबू 2020 में ये बोले कि 10 लाख युवाओं को नौकरी हम देंगे, तो यही बोले नीतीश कुमार जी कि कहां से पैसा लाएंगे। चंद महीना का हम लोगों का सरकार बना, तो चंद महीना के सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू इस बात को बता दिए कि पैसा कहां से आएगा और युवाओं को इतना तेज गति से कैसे नौकरी मिलेगा। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू ने 10 लाख युवाओं का जो वादा किए थे, लेकिन चंद महीना का जो सरकार बना, उस सरकार में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किए और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराए। तो इससे आम जनता में विश्वास जम गया कि यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। जब तेजस्वी जी जब साथ में आए तो उनको बता दिए कि पैसा कहां से आएगा और युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा। तो इस बात से साबित होता है कि ये जो वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है, ये अक्षम है, ये इनकी कार्य कुशलता खत्म हो चुका है। आदरणीय तेजस्वी जी सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता देख रही है, कार्य कुशलता उनके पास में है और सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं उसको करने का पूरा कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे पूछने के चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि केंद्र की पार्टी जो है भाजपा, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाई है, लेकिन भाजपा के पास कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की गुणगान लोग आ रहा है, फिर कह रहा 25 225। ये मामला क्या लग रहा है? क्या लगता है कि भाजपा में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? देखिए, भाजपा में तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है भी नहीं और इनके चेहरा को आम जनता अब मानने को तैयार भी नहीं है। अब बिहार में सिर्फ तेजस्वी, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं।
बस इसी को जनता अब तो चाह रहा है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए और युवाओं का जो नायक है, जो बेरोजगारों का जो नायक है, वो चाह रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी बाबू कब बने मुख्यमंत्री, ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो सके। किसान भी चाह रहे हैं, मजदूर भी चाह रहे हैं, नौजवान भी चाह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी माताएं एवं बहनें उत्साहित हैं। वो चाह रहे हैं कि देखिए, चूंकि हम लोगों का ही सरकार झारखंड में चल रहा बा, तो झारखंड के सरकार में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया मिल रहा बा। आ यहाँ जौन बा बिहार में ई सरकार एनडीए के सरकार बा, नीतीश कुमार जी के सरकार बा, तो ई सरकार में कहाँ महिला लोग के पैसा मिल रहा बा। तो ई यहाँ के महिला लोग जो तेजस्वी बाबू कहनी है कि हमर सरकार बनी तब माई बहन मान योजना के तहत सब माई लोग के, सब बहन लोग के 2500 रुपया देवल जाई। तो सब माई लोग, सब बहन लोग इ नीतीश कुमार के जड़ से उखाड़ देवे के फेरा में लोग लागल बा। आ तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठावल लोग चाहता, ताकि हमर माई बहन मान योजना वाला हर महीने पैसा मिले। अच्छा, रुआ कहतनी कि नीतीश कुमार 1 रुपया नहीं खन दे, तभी तो चुनावी आयल बा, तो चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं के अकाउंट में खाता में जाए। मोदी जी कहलन, देखिए कहाँ 10-10 हजार रुपया के बात करता रहन नीतीश जी, कहाँ 10-10 हजार रुपया पूरा क्षेत्र में तो हमनी के घूमता नहीं, कहाँ कोई के 10 हजार रुपया मिलल है। ई हवा हवाई बात बा, कहीं धरातल पर नइखे। आ लोग के देखे के बा तब बगल के झारखंड में हमनी के सरकार चल रहल बा, लोग जाके मोबाइल से लोग सर्च कर लेवे, कहीं जाहू के जरूरत नहीं के। मोबाइल बता दी कि मैया सम्मान योजना के तहत वहाँ झारखंड में पैसा मिल रहल बा, जहाँ हमनी के सरकार बा, महागठबंधन के सरकार बा। आ यहाँ जस्ट बगले बिहार में ई भाजपा एनडीए के सरकार बा, नीतीश जी के सरकार बा। तो यहाँ कोई माई बहन से लोग से रुआ पूछम तो पैसा नहीं खे मिलत। जब हमनी के यहाँ महागठबंधन के सरकार बनी तो हमनी के झारखंड में जैसे मिल रहल बा, वैसा ही यहाँ माई बहन मान योजना के तहत आदरणीय तेजस्वी बाबू ये बोले बानी कि सब माई लोग के, सब बहन लोग के 2500 रुपया हर महीना खाता में आई। तो जे तेजस्वी जी बोली ले ओकरा के पूरा करे के काम करी ले। तो ऐसे लोग चाहता कि जितना जल्दी कबारा इंजन, ज्यादा ईंधन लेवे वाला, कम रफ्तार से चले वाला ये बा नीतीश कुमार जितना जल्दी हटस आ तेज रफ्तार में चले वाला तेजस्वी सरकार बने। अच्छा, विरोधी बार बार कह रहा है कि गरखा विधानसभा में माननीय विधायक महोदय जी कौन 5 कार्य कैले बारन, जनता के सामने बात रखस। ये बार बार विरोधी के बात कहते रहे, तो कौन 5 काम बा जनता के जरूर बताएं विरोधी के कि 5 ना जो 50 काम भइल बा जनता के खातिर। 5 ने 5000 काम भइल बा। विपक्षी के ऐसे विपक्षी लोग कह रहल बा चूंकि उ लोग में तो काम करे के आदत बाना। हम जैसे ऐनी सबसे पहिलका वादा हम कह के आ रही कसीना गांव में कि जीतम तो कसीना गांव के जोड़े वाला जो रास्ता बा ओकरा के हम बनवाएम। कसीना गांव के रास्ता जर्जर रहे, चले लायक ना रहे, ओकरा के हम बनवावे के कैनी काम। उ जाके जेकरा नइखे बुझात उ जाके लोग देख ली कि कसीना गांव के रास्ता बनल बा कि नइखे बनल। कागज जाके एलईओ ऑफिस में लोग चेक कर ली कि कौन फंड से बनल बा। एक गरखा में बहुत जाम के समस्या रहे, माने कि जौना हॉस्पिटल जाए वाला हमनी के गरखा रेपुरा के जोड़े वाला पुल रहे, मरीज 2-2 घंटा तक ले हॉस्पिटल जाए वाला रास्ता में जाम में फंस जात रहे। हमनी के थाना वो नहीं बा रेपुरा के जाए वाला रास्ता में, तो ई हमनी के गरखा रेपुरा जोड़े वाला जौन अंग्रेज के जमाना के जौन पुल रहे, वो अंग्रेज के जमाना के पुल के हमनी के
बनवावे के काम कैनी, आदरणीय तेजस्वी जी बनवावे के काम कैलन। चूँकि वो वहाँ के पथ निर्माण विभाग के मंत्री रही आ हम गरखा विधानसभा से विधायक के साथ साथ श्रम संसाधन विभाग के मंत्री रही। हम आग्रह विनती अपन नेता से हम कहनी, आदरणीय तेजस्वी बाबू से, तो ऊ जाके पुल बनल। तो ई लोग बताई जे लोग कहता जेकरा चाही कि ई हमर 5 काम, तो एगो 5 काम में एगो उहो काम बताओ तनी, 5 गो लोग गिनावता। तब मुख्य काम गरखा में हमनी के गरखा विधानसभा के जब मंत्री बनने श्रम संसाधन विभाग के, तो वही में ITI आवले। चूँकि यहाँ जो एक अनुमंडल पे रहे कि एक अनुमंडल पर एगो ITI देवे के, तो वो पहला ही छपरा सदर के ITI पहले बन चुकल रहे। लेकिन गरखा मालिक के मांग रहे कि हमरा क्षेत्र से मंत्री बानी, विधायक बनौले बानी हमनी के, तो यहाँ भी एगो ITI बने के चाही। तो हमनी के यहाँ गरखा में, रेपुरा में, गरखा में हमनी के वो ITI देवे के, हमनी के मूरा में देवे के काम कैनी। उ अभी जौन बा जमीन अलॉटमेंट हो गल बा, आ ओकर अभी सोनपुर ITI के साथे टैग होके चल रहा बा। तो लोग के हम ई कहम कि सोनपुर ITI के साथ परसा के बगल में टैग होके चल रहा बा, कोई जाके देखेला चाही तो लोग देख ली, गूगल पर सर्च लोग करेला चाही तो कर ली। प्रथम बैच के पढ़ाई ओकर ट्रेनिंग होके बच्चा सब निकल गए बा लोग। दूसरका बैच में 125 लड़का पढ़ रहा बा। तीसरका बैच के नामांकन के प्रक्रिया प्रारंभ बा। तो ई बड़ उपलब्धि जौन बा गरखा विधानसभा में ITI के रूप में हमनी के देवे के काम कैनी, करे के काम कैनी। अब गरखा में हम रुआ के बताओ तानी कि गरखा में स्टेडियम, गरखा में स्टेडियम ना रहे, एकरा पहलहू के 2 विधायक लोग रहे। तो वो समय ही स्टेडियम के आ रहे सरकार के, इ लोग के प्रयास करे के चाही। इ लोग प्रयास करी तो बन जाइत, लेकिन सार्थक कैले लोग हुई प्रयास, लेकिन सार्थक प्रयास ना भैल, जेकरा वजह से इ स्टेडियम ना बन पायल। हमनी के यानी सार्थक प्रयास करी तो गरखा में स्टेडियम के निर्माण भी भैल। अब रुआ के बताओ तानी गरखे विधानसभा में कई गो रुआ पंचपटिया पंचायत में हमनी के लाइब्रेरी देवे के काम कैनी। पंचपटिया पंचायत में कई गो सड़क देवे के काम कैनी। हमनी के मौजमपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय के 2 गो रूम और सीढ़ी बनावे के काम कैनी। ओकरा के 2 तल्ला करे के काम कैनी। हमनी के 2 तल्ला, हमनी के 2 मंजिला करे के काम कैनी। ओकरा बगल में ही अभी जे बा पंचायत बा मूसेपुर, वहाँ लाइब्रेरी के काम फिनिशिंग स्टेज में बा, वहाँ भी हो चुकल बा। ओकरा बाद में रुआ कसिना में ही दलित बस्ती में रुआ जाए तो दीवाल नहर से दीवाल खींच के वहाँ रोड बनावल गए। ओकरा बाद में जैसे ही नराव दलित बस्ती में जाए तो सामुदायिक भवन बनल बा। दियरा क्षेत्र में जाए तो अंग्रेज के जमाना से बलवन टोला बिनगावा के रास्ता जो रहे संपर्क सड़क से जुड़ल ना रहे। हमनी के वो गांव के संपर्क सड़क से जोड़े के काम कैनी। SP सिंगला से लड़के 0 नंबर पाया से 13 नंबर पाया तक ले हमनी के निर्माण करावे के काम कैनी। ओकरा बाद सूरतपुर से 51 तक ले हमनी के काम करावे के काम कैनी। ओकरा बाद में वहाँ भी एगो कुतुबपुर दियर में चकिया में लाइब्रेरी बन रहा बा। तो ई बहुत सा काम जोन बा, माने कि ओकरा बाद फिर दियरे क्षेत्र में बाढ़ से बचावे ला अभी 11 करोड़ के कार्य जोन बा 1 महीना पहले समाप्त भैल है। तो बहुत ऐसा काम जोन बा हमनी के कैले बानी। गिनावत जोन बा माने कि बहुत समय लग जाई। तो काम अभी जे बा 80 लाख रुपया के चिरान रोड में NH से लेके राम बाबू राय के घर के तरफ जौन आ रहा बा, NH 19 से चिरान रोड में राम बाबू राय के घर के तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूरी में 80 लाख रुपया के लागत से वहाँ पथ निर्माण विभाग के सड़क के हमनी के बनवावे के काम कैनी।
बहुत सा काम भयल बा जेकरा माने कि चर्चा करल जा सकल। गरखा में जौन बा जौन बा स्कूल जौन बा उर्दू स्कूल गरखा में जौन बा ओकरा के हमनी के बनवावे के काम कैनी, तो काम बहुत सा भयल बा। अब एकर प्रचार प्रसार लोग के बीच में करल जा रहल बा। कएगो सीढ़ी घाट, कएगो छठ घाट इ सब बनल बा। आई प्रचार प्रसार इस सारा चीज के हो रहल बा आ लोग जे जान रहल बा। बहुत सा रोड के जाल बिछा देवल गयल। सबसे ज्यादा जितना जे जर्जर रोड रहे सारा जर्जर रोड के हमनी के बनवावे के काम कैनी आ जनता मालिक के बीच में हमनी के रहे के काम कैनी। कोई के लड़ावे के, कोई के बजावे के, कोई के हमनी के काम ना कैनी। सीधे सीधे जनता में जे जनता के मांग रहे, जनता के डिमांड रहे, वो मांग डिमांड पर हमनी के काम कैनी। तबे जौन बा जर्जर जितना जे सड़क रहे उस सड़क के काम भैल। आ बाकी अपन सरकार 5 साल रही और बेहतर काम हुई। आ 5 साल हमनी के काम बेहतर कैले बानी। मौका मिली तो यहू से बेहतर हमनी के काम करे के काम करो। आज तो रुआ देख ली हमनी के सरकार से मांग कर रहल बानी। विधानसभा में भी क्वेश्चन कैनी कि जहां जहां दलित बस्ती बा, अति पिछड़ा के बस्ती बा, पिछड़ा के बस्ती बा, जहां संपर्क सड़क नहीं खे, आजादी के 78 साल बाद भी जौन सड़क गांव बस्ती टोला बसावट जौन अभी संपर्क सड़क से नहीं खे जुड़ल, वो हमनी के चाहत आनी कि आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बिहार के सरकार बने आ वहाँ के जब मुख्यमंत्री बनम तो ई तबे पूरा हो सकले। हम चाहतानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जे बा ई जहाँ जहाँ संपर्क सड़क नहीं खे, लोग के मांग बा कि रास्ता बने के चाहिए। आज लोग बड़ा मजबूर बा, खटिया पर भी लाद के मरीज के निकाले के जगह नहीं खे। आज भी लोग चाहत बारन कि आज़ादी देश के हो गए, लेकिन हमारा गांव में रास्ता नहीं खे। तो ई रास्ता के सपना साकार तबे हुई जब आदरणीय तेजस्वी जी के जब सरकार बनी। तो हम चाहतानी कि सब माई लोग से, सब बहन लोग से, सब भाई लोग से, सब नौजवान से, किसान से, मजदूर से कि रउआ सब लोग आज से ही तेजस्वी बन के रउआ लोग काम करी आ काम करके इस सरकार जोन बा, इस सरकार निकम्मा बा, इस सरकार के बदले के काम करी आ तेजस्वी जी के सरकार बनावेला आज से ही रउआ सब लोग प्रयास करी। इहे राउर चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के आम जनता से ये अनुरोध करम आ ये अपन खास करके गरखा विधानसभा के जनता जनार्दन से हम निवेदन करम, निंगोरा करम कि रउआ सब लोग मिलके तेजस्वी जी के सरकार बनावेला हमनी के काम करे के चाही। तबे ये सरकार जोन बा इस सरकार के बदलल जाई और नया सरकार के समता मूलक सरकार बनी, तबे तमाम जनता के काम हुई। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप लगातार राजद से जब से आप पार्टी में ज्वाइन किए और लगातार आप राजद के लिए आप काम कर रहे, एक सिपाही बनकर विरोधी कर रहा है। एक अभी वोट अधिकार रैली निकाले राहुल जी और तेजस्वी जी, और फिर बिहार में अधिकार यात्रा निकल रहा है। ये जो भीड़ है इस बार क्या वोट में बदल पाएगा? एकदम समझ लीजिए कि वर्तमान के जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है नीतीश बाबू से लोग ऊब चुके हैं। अब बिहार के लोग अपना उम्मीद आदरणीय तेजस्वी बाबू में देख रहे हैं। चूंकि 20 वर्षों से बिहार में कल कारखाने खुले नहीं, आज भी बिहार के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, ट्रेन भर भर के दूसरे राज्यों में जाकर के काम ढूंढने जा रहे हैं। तो इस बार जो सरकार हम लोगों की जो बनेगी और इस बार जो परिवर्तन होने जा रहा है और हमारी सरकार बन रही है, तो यही मुख्य मुद्दा रहेगा कि बिहार से कैसे पलायन को रोका जाए। आदरणीय तेजस्वी बाबू का मुख्य मुद्दा है और इस पर वो काम करेंगे। तो बिहार में निवेश कैसे आए, बिहार में कल कारखाने कैसे हो, बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम कैसे दिया जाए,
ये इस पर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू काम करेंगे और बिहार के युवाओं को बिहार में काम मिले, गरखा विधानसभा के युवाओं को गरखा में काम मिले। इसके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग यहाँ बिहार में गरखा में लगवाया जाएगा और लगा करके बिहार के साथ साथ गरखा के युवाओं को गरखा में काम के लिए हम लोग, ये कोशिश मेरा हम लोगों का रहेगा कि बिहार में युवाओं को और गरखा में युवाओं को ही रोजगार मिले, काम मिले, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। अच्छा, अब लगातार इस बार भी आप लगातार दौरा करें गरखा विधानसभा क्षेत्र के, शेष नतीज इस बार फिर आपको टिकट दे रहा है। इस बार गरखा की जो दया दुर्दशा है, क्या ज़्यादा परिवर्तन आएगा? कितना वोटों से फिर से तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ की जनता जो है आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और उसमें इस बार हम लोग 30,000 से ऊपर वोटों से 33,000 के आसपास हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं और इसी के तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि बिहार में बदलाव हो और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू बने और उसमें गरखा विधानसभा का योगदान हो और गरखा विधानसभा की जनता यही चाह रही है कि यहाँ से सुरेंद्र राम को इस बार अत्यधिक वोट से, भारी वोटों से जिता करके गरखा विधानसभा से भेजे। यही बिहार की गरखा विधानसभा की आम जनता मालिक चाह रही है। अच्छा, लगातार आप देखा जाए तो छपरा विधानसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 में सबसे ज़्यादा राजद के लोग यहाँ पे जीते हैं। लालू जी ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी देने का काम किया, लालू जी ने यहाँ पे आपका रेलवे कारखाना देने का काम किया। क्या इस बार तेजस्वी आएंगे तो इससे भी बड़ा छपरा में और यहाँ के तमाम विधानसभा में बेहतर उद्योग का स्थापना होगा? देखिए, आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू के दिल में है छपरा, दिल में है सारण, तो जरूर कुछ विशेष काम सारण जिला के लिए होगा। एक और अहम सवाल रहेगा आपसे कि लगातार महिलाएं हैं जो कि हमेशा कह रही हैं कि तेजस्वी का सरकार बनेगा तो एक बड़ा विचार होगा। जो 200 यूनिट फ्री की बात आप लोग कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये 2500 रुपया के कहाँ से देंगे, 200 यूनिट फ्री कहाँ से देंगे, इतना सरकार का रिवेन्यू नहीं है, कैसे दे पाएंगे? इस पे क्या कहिएगा? नहीं तो वो नीतीश कुमार जी और भाजपा वाले लोग कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, फिर ये बोल रहे थे कि बिजली फ्री कहाँ से मिलेगा। ये विधानसभा में नीतीश जी का बयान है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा, बिजली कहाँ से मिलेगा, तो ये सब सवाल उन लोगों का रहता ही है। अब जब तेजस्वी जी जब बोल दिए तो उनको मजबूरी में उनके पीछे उनके चलना पड़ा ना। तो बहुत सा चीज़ जो है ना आदरणीय तेजस्वी जी जान रहे हैं, उनका मैनेजमेंट क्षमता है और ये सारे मैनेजमेंट क्षमता से, कार्य कुशलता से जो वादा आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे हैं जनता के लिए, वो वादा को 100% पूरा करने का काम करेंगे। तो आज मैं आपके पहले ही भी बोला हूँ कि आदरणीय तेजस्वी बाबू और हम लोगों का जो महागठबंधन की जो झारखंड में सरकार है, तो झारखंड की सरकार के द्वारा वहां तो दिया जा रहा है महिलाओं को पैसा। तो जब यहाँ भी हम लोगों का सरकार बनेगा तो यहाँ भी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारते भी हैं। वो क्या सरकार के लोग बोल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, क्या भाजपा के लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है, जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारते भी हैं। अजय, लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार पद यात्रा किए और जनसुराज पार्टी भी बनाए, लगातार मंच से हमेशा संबोधन करते हैं, लालू को भगाओ, नीतीश को भगाओ, तेजस्वी को भगाओ, मोदी को भगाओ।
क्या लग रहा है कि अपने बुरा बिस्तरा लेकर जाएंगे क्या? देखिए, जो भी दल आते हैं, कोई भी दल हो, वो आते हैं तो अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो वो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जनता, बिहार की जनता इस बात को जब चाह रही है, जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो भीड़ को आप देख रहे हैं, ये भीड़ ही गवाह है कि आदरणीय तेजस्वी बाबू बिहार में इतिहास रचने जा रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं उस पर नहीं, बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता मालिक ये तय कर चुकी है, मन बना चुके हैं बिहार की जनता। इसलिए हमारे 2025 के सीएम सिर्फ तेजस्वी और दूसरा कोई नहीं। अरे चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलितों का नेता हैं, पारसनाथ कहते हैं हम दलितों का नेता है। क्या लगता है कि जो राजद ने यहाँ दलित समाज को इज्जत और सम्मान दिया, A to Z की पार्टी कहते हैं तेजस्वी जी, वो फिर इस बार दिखेगा बिहार में? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि चिराग जी दलित के झोपड़ी का चिराग नहीं है। चिराग जी दलितों के अधिकार का लड़ाई कभी नहीं लड़े। चिराग जी सामंतियों के अटारी का महल का चिराग हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी जो जातिगत गणना करा करके हमारी संख्या के बराबर आरक्षण बिहार से दिलवाने का काम किए और यहाँ से कैबिनेट से पास करा करके विधानसभा विधान परिषद से पास करा करके कानून बना करके केंद्र सरकार को भेजे। यदि ये चिराग पासवान जी दलितों का चिराग रहते तो मोदी जी से, केंद्र सरकार से लड़के उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराते। क्या कभी बोले कि बिहार के दलितों का आदरणीय तेजस्वी जी 20% आरक्षण बढ़ा करके भेजे हैं? ये वाजिब है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने पहले भी कई बार बोले कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उनको उतना हिस्सेदारी। तो उस हिस्सेदारी को जब आदरणीय तेजस्वी जी लड़के बिहार से कानून बना करके जब भेजे हुए थे, तो ये लोग चिराग पासवान जी दलितों का चिराग रहते, जीतन राम जी यदि दलितों का नेता रहते तो हमारे लिए वो लड़ करके मोदी जी से संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराते। ये लोग इस बात को साबित कर दिए कि ये दलितों का नेता नहीं है चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, इसलिए दलितों की अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किए और तेजस्वी जी को साथ देने का काम नहीं किए। इसलिए ये दोनों लोग दलितों का नेता नहीं हो सकते हैं। दलितों का बिहार में कोई नेता है तो आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी और दूसरा कोई नहीं। अच्छा, एक अहम सवाल है, लगता है प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं आपका सम्राट चौधरी पे, विजय सिन्हा पे, मंगल पांडे पे कि उनके पत्नी में इतना करोड़ रुपया का अकाउंट में खाता मिला। क्या भाजपा के लोग जितना भी है इन लोगों के पास ईडी सीआईडी क्यों नहीं जाता? अब ईडी और सीबीआई जो दूसरे नेताओं पर जो पड़ता है वो लोग भी भाजपा में चल जाते हैं तो वो भी बंद हो जाता है। तो ये सरकार जो है, सरकार का पार्ट हो चुके हैं। ऑटोनोमस बॉडी सीबीआई और ईडी नहीं रह चुका है। अब कई लोग बोले हैं कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो अब सरकार के इशारे पर जो ऑटोनोमस बॉडी जो काम करेगी वो सही काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर किसी को भी कभी भी ये पकड़ने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, लेकिन वही सरकार के दल में चले जाइएगा, सत्ता पक्ष में चले जाइएगा तो आप दूध के धूले हो जाते हैं
निरमा वॉशिंग पाउडर से भी ज़्यादा आप बेदाग हो जाते हैं आप। और जैसे ही इधर रहिएगा तो आपको ईडी सीबीआई तो परेशान करेगा ही करेगा। अजय सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमको लालू जी और पूरे 25 आदमी पूरे परिवार को लालू जी ने जेल भेजने का काम किया, मैंने बेल भी कराया। क्या लगता है जो सम्राट चौधरी पे जो दाग लगा है वो लालू परिवार का है? नहीं नहीं, देखिए कोई लालू जी किसी को फंसाए नहीं और फंसाने का काम नहीं किए। वो जो गलती करता है, जो अपराधी लोग है, उस पर तो पुलिस काम करती है ना। एफआईआर दर्ज जो है, जिनके साथ घटना हो जाता है वो लोग या उनके परिवार के लोग करता है, आगे का काम पुलिस और कोर्ट का रह जाता है। तो ये लोग जो आरोप लगाते हैं ये गलत है, बेबुनियाद है। क्या जाते जाते क्या कहिए गरखा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन से? हम तो यही कहेंगे कि चूंकि ये 20 सालों से निकम्मी सरकार काम नहीं कर रही है, आम जनता को और पूरे बिहार की आम जनता इस सरकार को बदलना चाह रही है और बदलने की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए हम लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मुश्त से सभी गरखा के सम्मानित जनता एक होकर के यहाँ से भारी मतों से हमें जिता करके भेजे और आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको और आपके चैनल के साथ जो कैमरामैन है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे साथ गरखा विधानसभा क्षेत्र के भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में सुरेंद्र राम जी से सीधे बातचीत हुआ। तीनों साफ तौर पे कहा है कि गरखा में जो विरोधी बोल रहे हैं 5 काम नहीं, यहाँ पे 500 काम करके मैंने जनता को सौंपा है और विकास की धारा बहाकर मैंने काम किया है। 35 वर्षों का इतिहास जाकर देख लीजिए तो कितने नेता आए हैं तो अपना विकास करने के चाहे हैं, दलितों की जहाँ पे सड़क नहीं था वहाँ पे लोग जा भी नहीं पाते थे, लेकिन दलित बस्ती से लेकर तमाम वर्गों के बस्तियों को हमने सजाने का काम किया है और विकसित बनाने का काम किया है। इन्होंने सीधे बात कहा कि अगर वो वक्त बताइए कि जब लालू जी ने छपरा में यूनिवर्सिटी दिए, उद्योग दिए, तेजस्वी जी ने 17 महीना में तमाम युवाओं को रोजगार दिए, कहाँ थे नीतीश कुमार? उस समय रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे थे? अभी 2500 की लाभ की बात कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए बगल की सरकार में, वहाँ पे इनकी लाभ माई बहन योजना जो है चल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर फिर तेजस्वी जी आएंगे तो माई बहन सम्मान योजना है, हर माते बहने को मिलेगा। एक इन्होंने एक प्रश्न कहा कि जनता इस बार जो भोली जनता है गरखा की, किसी के छले में और बहलावे में नहीं आएगा। 33,000 वोटों से ऊपर फिर से इन्हें जनता जिताएगी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गरखा की जनता ने सपना देखा है, सोचा है और युवा यहाँ के संकल्प लिए हैं। एक और इन्होंने बात कहा कि प्रशांत किशोर, हर लोग नए सरकार है, सरकार में सभी को चुनाव लड़ने का नियम है, ये आए हैं और भीड़ जुटा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता भली भांति जान रही है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। देखना है भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम प्रत्याशी अपनी दावा पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि गरखा की राजनीति जिस तरीके से समीकरण है, इस समीकरण में फिर से यहाँ के सुरेंद्र राम जी को जनता जो प्रेम आशीर्वाद देने जा रही है फिर से ये मिलेगा। और तमाम जनता से मैं गरखा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, जो काम करने वाले हैं उन्हीं को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। जो विकास पुरुष कहलाने वाले उन्हीं को वोट कीजिए, क्योंकि छले और ठगने वाले लोग हमेशा आपके दरवाजे पे आएंगे, मुर्गा भात खिलाएंगे, तमाम योजना प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, लेकिन इससे बचना है। और आप सभी को अच्छे लोगों को सोचकर, अच्छे लोगों को समझकर वोट करें, सपोर्ट करें, चाहे कि गरखा विकास की ओर आगे बढ़े और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।